अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, ये देखिए आज मैं एलोवेरा के साथ एक मुनफरिद सा सूजी का हलवा लेकर आई हूँ। ये सूजी हमने ली, ये देखें सूजी का बोल है और चीनी मैंने इससे कुछ कम ही रखी है। आप बराबर की चीनी भी ले सकते हैं। और ये आप देख लें, फिर इसके साथ ये देखें सूजी आपको दोबारा मैं दिखा रही हूँ, इतनी है ये। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएंगे ये आपके सामने हैं। मखाने हैं, किशमिश है और बादाम। ये देखें ये मखाने आप देख लें। और ये एक बोल के करीब ही हैं मखाने। ये किशमिश है, ये हमने इसमें ली है। और ये बादाम और ये नारियल कद्दूकश किया हुआ है और बादाम बीच में से ये हाफ कट किए हुए हैं। और ये इसमें 4 इलायचियाँ जाएंगी और ये इसमें देसी घी है। देसी घी की मिकदार भी आप बढ़ा सकते हैं, मैं थोड़ा कुछ कम ही रखूँगी देसी घी। और ये देखिए आप, ये इसके अंदर पानी जाएगा 2 कप। तो फिर मैं आपको फटाफट से ये दिखा देती हूँ कि मैंने एलोवेरा किस तरह से निकाला है। ये मैंने अपने घर के प्लांट के एलोवेरा प्लांट के 2 ये लीव्स लिए हैं और ये देख लें धो के साफ़ सुथरा करके मैंने इन्हें 1 कप में मैं इन्हें खड़ा कर दूँगी। देखिए खड़ा कर दिया मैंने इसमें 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि इनका जो येलो पार्ट है वो निकल जाए। अब ये देख लें आप इसको, और ये देखिए 2 से 3 घंटे के बाद इसको कुछ ऐसी पोजीशन बनी। अब मैं इसको काट के आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसका जेल कैसे निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये दोनों तरफ से इसके कांटे भी कट किए मैंने इसको। और ये मैंने ऊपर का जो लीव्स का ऊपर का पार्ट है ये अलग करके इसको मैं पीलर से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पीलर से निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें निकाल लिया है जेल। और इसी तरह फिर मैं ये इसका जो दूसरा लीव्स है इसमें से भी मैं देखिए निकाले। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत ये निकल आया है एलोवेरा का जो अंदर का पीस है, साफ़ सुथरा सा ये। और फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल बनी है। अब इसको हम एक पानी से वॉश करके हम किसी भी चीज़ में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये देखिए पैन में मैंने सूजी डाली और इसमें बस 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें देसी घी भी डालूँगी और बस इसको हम भूनेंगे सूजी को। मैं सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर इसको भूनूंगी, ताकि एक अच्छा सा इसमें एक अरोमा भी आ जाए। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर डेवलप हो रहा है। सूजी फ्राई हो गई थी। अब मैं मखाने इसमें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और ये ड्राई रोस्ट जब होंगे तो बस ये एक अच्छे से क्रंची से ही हो जाएंगे ये। अब ये एक पैन में मैंने ये 2 कप पानी डाल दूँगी और इसमें फिर साथ ही जो मैंने आपको चीनी दिखाई थी वो डाल दी है। और बस इसका बस ये जस्ट ये मेल्ट होगी। इसका हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं बनाना, सिर्फ मेल्ट करना है हमने इसे मीडियम फ्लेम पे। अब ये देसी घी मैं पैन में डाल रही हूँ। जब मैंने आपको देसी घी दिखाया था, ये देखें मैंने पैन में डाल दिया। अब जैसे ये गर्म होता है तो मैं इसके अंदर इलायचियाँ डाल के थोड़ी सी फ्राई करूँगी। मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ। बस ये जैसे इलायची जो है ये थोड़ी सी ये हमारी इलायची जो है फ्राई होती है तो बस इसके अंदर मैं एलोवेरा डालूँगी। लेकिन एलोवेरा डालने से पहले ख्याल रहे कि जो हमने अपना फ्लेम है वो लो पे रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हाई नहीं करना, क्योंकि एलोवेरा में भी पानी होता है, फिर छींटे उड़ेंगे। एलोवेरा में भी तो अपना पानी होता है ना, तो इसलिए इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमने फ्राई करना है। ये देखिए, और इसे अच्छा सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन तमाम ख़त्म हो जाए। अब जब ये अच्छा फ्राई होने की तरफ आ रहा है तो ये क्रंची सा हो जाएगा। जैसे ही ये एलोवेरा फ्राई होने की तरफ आएगा तो इसके पीसेस अलग अलग हमें नज़र आने लगेंगे, क्योंकि उसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये बड़ा अच्छा क्रंची सा हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं सूजी डाल रही हूँ और सूजी थोड़ी सी फ्राई करने के बाद जो मैंने शीरा बनाया है फिर वो मैं इसमें ये शीरा डालूँगी। अब शीरा डालने के बाद मैं इसे अच्छे से पकाऊँगी। पानी खुश्क करने के बाद जैसे खुश्क होने की तरफ आ रहा है तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया है। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़े से छुहारे भी थे, मैंने वो भी डाल दिए हैं। थोड़े से मैंने आपको दिखाए नहीं थे इसमें छुहारे। अब मैं इसको खुश करूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये बन गया है हलवा, और हलवे ने पैन को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये हलवा तैयार है। और ये हलवा जो है बहुत हेल्दी बना है। ये हलवा हमारी आँखों के लिए, हमारी कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, पट्ठों की तकलीफ़ में बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें घी की मकदार और चीनी की ये आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह से देख लें इसकी फ़ाइनल लुक आई है, कितना प्यारा बना है ये हलवा। आप ये देख सकते हैं। अगर आपको ये हलवा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ फिर किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।